नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हाल के दिनों में लगातार आक्रामक रहे हैं सीएम नीतीश कुमार पर, और इससे पहले भी वे सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे हैं। कोरोना संकट से पहले भी उपेंद्र कुशवाहा के निशाने पर होते हैं सीएम नीतीश कुमार, लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा ने सलाह दी है, राय दी है हमला करने की बजाय। उपेंद्र कुशवाहा ने कोरोना संकट को लेकर कई बातें कही हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि देश भर से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर वापस आ रहे हैं। ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती इन मजदूरों को अपने गांव कस्बे में काम मुहैया कराना है, ताकि न सिर्फ बड़ी आबादी को रोजगार से जोड़ा जा सके, बल्कि राज्य भी समग्रता में विकास के मॉडल पर आगे बढ़ सके। बिहार सरकार शॉर्ट टर्म अवधि की नीति बनाकर इन श्रमिकों को बिहार में ही रोजी रोटी चलाने की संभावनाएं तलाश सकती है। तो ये एक सलाह है, कई सलाह दी है उपेंद्र कुशवाहा ने आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार को, बिहार सरकार को। पहले उपेंद्र कुशवाहा की बात सुन लेते हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा के दूसरी सलाहों पर बातचीत करेंगे। देखिए, जिस तरह से भारत की सरकार ने और राज्य की सरकार का भी सहयोग मिला, या हम सब लोगों ने भी सहयोग किया, कहा गया कि लॉकडाउन से हम बच पाएंगे कोरोना से, लेकिन लॉकडाउन हम सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना से बचने में बिल्कुल विफल रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार की ऐसी रणनीति रही जिसके चलते हम और ज़्यादा परेशानी में आ गए। अब इस परेशानी से बचने के लिए दो तरह की बात करनी पड़ेगी। एक तो कोरोना से बचने के लिए खुद अपना इंतजाम करना पड़ेगा। सरकारों के भरोसे हम कोरोना से नहीं बच सकते हैं। हर तरह से अपने ऊपर सख्ती बनाना, मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना इत्यादि जो निर्देश है, इसका पालन अब ज़्यादा सख्ती से हमको करने की ज़रूरत है। यह काम खुद को करना है, खुद से करना है। लेकिन अब जैसे जो मजदूर भाई हैं बाहर से आ रहे हैं, अब उनकी जेब में पैसा नहीं है, अब रोजगार उनको कैसे मिल पाए तुरंत का तुरंत, इसमें तो राज्य की सरकार की ही भूमिका हो सकती है। तो राज्य की सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाना, यह भी हमारी जवाबदेही है। और अभी इस लॉकडाउन के कारण जिस तरह से हम सब लोगों के जो अधिकार, मौलिक अधिकार है, उससे भी राज्य की सरकार और भारत की सरकार ने वंचित कर दिया। हम बोल भी नहीं सकते हैं, न रोड पर निकल सकते हैं। भैया, रोड पर निकलने से मना किया आपने, हम रोड पर नहीं निकले, लेकिन बीमारी कहाँ रुकी। अब आज की तारीख में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रोड पर निकलना चाहिए। हाँ, अपना अपना बचाव पूरा ध्यान में रखते हुए हम खुद कारण नहीं बन जाएं कोरोना वायरस के फैलाव का, इस बात का ध्यान रखते हुए राजनीतिक गतिविधि को, आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ाने की जरूरत है। और उसी क्रम में हमने कहा है कि राज्य की सरकार पर दबाव बनाना है। हमने कुछ सुझाव भी राज्य की सरकार को दिया है और देने वाले भी हैं। रोजगार कैसे अधिक से अधिक लोगों को मिल पाए, मनरेगा के मजदूरों से किसानों के खेत में काम हो, वहाँ रोजगार का सृजन हो सकता है। मनरेगा में जो धांधली है उसको रोका जाए तो उसमें मजदूरों को काम मिल सकता है। मनरेगा के दायरा को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से इन तमाम सुझावों को लेकर, और साथ ही साथ जो कोरोना रोकने के लिए जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, उन सेंटरों की क्या स्थिति है, न वहाँ खाने का इंतजाम है, न पानी पीने का इंतजाम है, कुछ भी सुविधा नहीं है। अनेक जगह से इस तरह की शिकायत आ रही है, तो वहाँ व्यवस्था अच्छी हो। इन तमाम मांगों को लेकर पार्टी ने फैसला लिया है कि कल से हम राजनीतिक गतिविधि भी शुरू करेंगे, अपना ख्याल रखते हुए। और उसी राजनीतिक गतिविधि के क्रम में 27 तारीख को बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर हमारे साथी 2 घंटा के लिए सांकेतिक धरना चलाएंगे, और धरना के उपरांत एक मेमोरेंडम जिला कलेक्टर को हम लोग सौंपेंगे। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कई और सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार को उम्र, शिक्षा और स्किल के आधार पर इन मजदूरों एवं कामगारों का डेटाबेस और वर्कर्स प्रोफाइल तैयार कराना चाहिए, ताकि इन्हें तुरंत काम पर लगाया जा सके। रालोसपा समझती है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों और स्थानीय मजदूरों के हाथ में अधिक से अधिक काम पहुंचाने के लिए निम्नलिखित सुझाव कारगर हो सकते हैं। इसके नीचे कई सुझाव हैं उपेंद्र कुशवाहा ने जो दिया है। उन्होंने लिखा है कि मनरेगा के मजदूरों का खेतीहर मजदूर के रूप में इस्तेमाल करने से
मजदूरों के रोजगार का एक बड़ा क्षेत्र उपलब्ध हो सकता है। साथ ही किसानों को अपनी इनपुट लागत कम करने में भी बड़ी सहूलियत मिल सकती है। मनरेगा के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन में घोर धांधली के कारण वास्तविक मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाता। इसमें मुख्य रूप से 2 तरह की बाधाएं आती हैं। इस योजना के तहत वास्तविक मजदूरों से काम लेने की बजाय कुछ ऐसे लोगों का नाम मजदूर के रूप में सूचीबद्ध करवा दिया जाता है जो कभी भी मजदूरी का काम नहीं करते हैं। तो ये वो तमाम सुझाव हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है उपेंद्र कुशवाहा के सलाह की जो राज्य सरकार को दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया है और ये कहा है कि लाखों की तादाद में जो श्रमिक बिहार आए हैं, बिहार लौटे हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराना जाहिर है बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए, लेकिन अगर कुछ उपायों पर, कुछ सुझावों पर अमल किया जाए तो ये किया जा सकता है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।